ये प्ले स्पेसिफिकली आप लोगों की एज के लोगों को ना, दे मस्ट सी इट एटलीस्ट वंस and try to understand it. The more of you people will see this play, उतने ही सारे पर्सपेक्टिव्स बनेंगे. सही है. ऐसा नहीं होगा कि हम सब लोग अगर ये प्ले देखते हैं we all will learn the same thing from it. हम सब लोग डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे. किसी ने देखा हुआ नहीं है, उसकी छोटी सी समरी मैं बताता हूँ. एज द नेम गोज, रोमियो एंड जूलियट. वही लड़के लड़की को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और जो ज़िंदगी से ज़मानों से सदियों से मसले चलते आ रहे हैं, वही मसला होता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, परंपरा बीच में आ रही होती है. तो व्हाट हैपन्स कि भाई अब समझ नहीं आता, जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें. तो वो एक प्रीस्ट के पास जाते हैं. प्रीस्ट उनको थोड़ा गाइड करवाता है, उनको गाइड करता है, कोशिश करता है कि उनकी फैमिलीज की आपस में रिकन्सिलिएशन हो जाए, बट थिंग्स डोंट वर्क आउट. अल्टीमेटली क्या होता है, लड़का ही वॉज एक्साइल्ड कि उसने शादी कैसे कैसे कर ली, ही वॉज एक्साइल्ड फ्रॉम द स्टेट, और लड़की वहीं होती है. लड़की के अब्बा कहते हैं भाई मैं ज़बरदस्ती इसकी शादी वादी करा दूंगा, ये मसले होते हैं. जो वो प्रीस्ट होता है, क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है, वो बोलता है बी काम, वी विल सॉर्ट थिंग्स आउट. एंड ही वॉज हेल्पिंग द गाय एंड द गर्ल टू गेट अलॉन्ग, टू समहाउ फाइंड अ वे टू रिकंसाइल द फैमिलीज टुगेदर. खैर एनीवेज, इन द एंड क्या होता है कि लड़का लड़की डिसाइड करते हैं कि भाई हम यहाँ मिलेंगे. कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है. आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द प्ले, कुछ टाइम पहले मैंने देखा था. बट लड़का उस जगह पे पहुंचता है तो वो देखता है लड़की वहाँ नहीं है, वो भी खुदकुशी कर लेता है. लड़की वहाँ जाती है, लड़की देखती है शौहर मरा है, वो भी खुदकुशी कर लेती है, और ये दी एंड होता है. सही है. द प्ले इज सुपर्ब है. 2 घंटे का प्ले है, पढ़ नहीं सकेंगे फिर हम. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, जो प्ले ओरिजिनल होगा ना, जो नेट पे अवेलेबल होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा शेक्सपियरियन लैंग्वेज वाला, दी दाए वाला, मतलब अजीब सी इंग्लिश होती है. आई सॉ द प्ले जिस जो जिया मोइनुद्दीन ने डायरेक्ट किया था, और ये हुआ था नापा में हुआ था शायद. शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास नापा है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहाँ पे हुआ था. मैं वो प्ले देख कर आया था. द प्ले वॉज सुपर्ब. सही है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, जरूरी नहीं सबको अच्छा लगे. खैर मैंने ये चीज़ उठाई क्यों है, जब भी इस टॉपिक की बात आती है ना, स्पेशली ये जो एज है अराउंड 20s वाली, इसमें 2 किस्म के मसले मसाइल आते हैं. थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया. One issue which sometimes arises and which may get resolved if handled wisely is acceptance of parents. सही है. बहुत दफ़ा पेरेंट्स नहीं मानते, बहुत दफ़ा मान लेते. उनको मनाना कैसे है, मानते ही नहीं मानते, that's something different. मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो दूसरी साइड है. जो जज्बातीपन आ जाता है ना मोहब्बत में, I believe it sometimes is the cause for the relationship to end. सही है. अब मैं आपको अब होता है क्या, जिस तरह हम अगर पेरेंट्स की बात समझाते हैं ना तो नहीं समझ आता. कोई दोस्त, क्योंकि आपके दोस्त सेम एज के होते हैं ना, बहुत दफ़ा उनको ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता, या वो खुद लेट समझते हैं, या आपको सही गाइड नहीं कर पाते. जनरली अगर इंसान इस तरह की, जो हमारा कल्चर जिस तरह का इश्क माशूकी वाले चक्कर में पड़ जाए, तो ही और शी इज सो ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस कि वो किसी की बात नहीं समझ पाता. कोई गलती नहीं है इसमें. सही है, मैं उसको गलत नहीं समझता. जज्बात में आना कोई मसला नहीं है, जज्बात महसूस करना कोई मसला नहीं है, जज्बात में बह जाना मसला है. ठीक है. एक छोटी सी फाइन लाइन है इसके बीच में. होता क्या है कि मल्टीपल जो है ना इश्यूज बनते हैं. सबसे पहली बात क्या होती है जब, और ये आप लोग कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे होगे, मेरे सामने ना ऐसे नन्हे वन्ने बच्चे बनने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं, थोड़े टाइम में कर लोगे.
हमारी सोसाइटी में यूनिवर्सिटी में होना ये कोई बड़ा मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, बहुत सही बंदे हैं, मतलब सही नहीं, मतलब यू आर इतने कंजर्वेटिव इज नॉट अ गुड वर्ड हेयर आइदर। आप थोड़ा अपना सेफ रूम में पसंद करते हैं, आप आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी टाइम में यहाँ से ना गुजरे, हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, हो सकता है यूनिवर्सिटी की रिलेशनशिप ना चले, हो सकता है मंगनी टूट जाए, हो सकता है शादी टूट जाए, सब हो सकता है। ठीक है, तो सूनर और लेटर इट इज प्रोबेबल, नॉट अ नेसेसिटी कि आप लोगों को इस फेज से गुजरना पड़े। एक चीज जो बहुत जरूरी होती है, लोग दे आर टू क्विक टू जज। यूनिवर्सिटी में ये होता है जनरली, सही है भाई। बस वो है ना, वो गाना है ना, मेरी खिड़की में एक चांद का चेहरा रहता है, कौन सा है ऐसा गाना है ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा रहता है। ठीक है, चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसा कुछ है, सही है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, मेरी बराबर वाली कुर्सी पे एक चांद का टुकड़ा रहता है, सही है, या बैठता है, जो भी है। आप बहुत जल्दी टू क्विक टू जज वाली सिचुएशन बन जाती है। बस आप ये एक दो दफा बात हुई, आप लोगों ने साथ चाय पी ली, दे मार 4:30, भाई मुझे तो इससे ही शादी करनी है, अम्मा अब्बा को भी साइड में कर दिया, जो है ना पूरा। हाँ ऐसा होता है, बॉल बॉयज से आने वालों की जरूरी नहीं है, लेकिन को वाले भी ऐसे ही कर देते हैं। ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सही है। पर से अगर आप बोले मैं लव मैरिजेस के अगेंस्ट हूं, नॉट एट ऑल, इसमें बिल्कुल मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है। इसमें गलत ये होता है जब लोग जज्बाती हो जाते हैं, सही है। गिव थिंग्स टाइम, सही है। अ लॉट ऑफ टाइम्स आपकी जो पहली जजमेंट होती है वो गलत होती है, एंड दिस टेक्स टाइम टू लर्न। मुझसे अभी कभी घर पे कोई नए फैमिली मेंबर्स आते हैं, कोई खानदान के दूर मिलने आते हैं, मुझसे अम्मी अब्बू पूछते हैं ना कि आपको कैसा लगा मिलकर, बोलता हूँ सही लगा। पूछते हैं कि यार आपको अच्छे लगे लोग बुरे लगे, ऐसे नो कमेंट्स। आपको इंसान के बारे में जानने में टाइम लगता है, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नेवर जज इमीडिएटली, टेक टाइम टू लर्न, टू डिसाइड वेदर ही और शी इज द राइट पर्सन फॉर यू, पॉइंट 1। पॉइंट 2, लोग बोलते हैं भाई मैं उसकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकता हूं, उसकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती हूं। दिस इज अटर बुलशिट, सही है। एक दो दफा जब होगा ना तुम लोगों के साथ में पता चलेगा, सही है। मैं बता रहा हूं, हंसी आ रही है ना सबको। देखो आप किसी के लिए ना, देखो अब इसमें थोड़ी सी एक फाइन लाइन है, इसका एक ना एक एक्सट्रीम सोशल मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है, एक्सेप्ट मी द वे आई एम, दैट इज बुलशिट ऑल्सो, सही है। जैसा हूं मुझे वैसे एक्सेप्ट करो, ये बिल्कुल शिट है। अगर आप में से कोई भी ऐसा सोचता है ना, शादी के बाद इतने फड्डे होंगे कि वाट लग जाएगी आप लोगों की, लड़कियां भी गंजी हो जाएंगी, इतने फड्डे होंगे, सही है। ऐसा नहीं होता। दिस इज नाउ हाउ लाइफ इज, वी ऑट टू बी मैच्योर अबाउट इट। होता क्या है, आप किसी की खातिर अपनी हर चीज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मेरे हिसाब से व्हाट आई बिलीव इज, अगर कोई लड़की सब कुछ सेक्रीफाइस करी जा रही है ना, सब कुछ सेक्रीफाइस कर जा रही है, तो सूनर और लेटर मे भी शायद वो कहीं ना कहीं जाके ब्रेक डाउन हो जाए, जब वो एक साथ 10 साल का गुस्सा निकले। इट इज पॉसिबल। जनरली मर्द इतना लंबा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो मर्द की कॉम्प्रोमाइजिंग ताकत होती है ना, वो 6 महीने बाद बराबर हो जाती है शादी। वो बोलता है बस भाई मैं तो ऐसे ही हाँ, संभालो अपने आप को, ठीक है। ऑलवेज बी केयरफुल इन वे यू ड्रॉ द लाइन। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन आप हर चीज हर वक्त नहीं बर्दाश्त कर सकते, सही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ये कुछ बंदे के प्रिंसिपल्स होते हैं ना। एक मेरा प्रिंसिपल ये है कि मुझसे ना रोज रोज की जो फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, मतलब मुझसे होते ही नहीं है। मैं किसी भी लिमिट तक जा सकता हूं चीज को खत्म करने के लिए। कुछ लोग कुछ फीमेल्स की आदत होती है गुस्से में चीजें फेंक के मारना, ये ऐसी कोई वो बात नहीं है। अगर आप में से कोई समझ रहे हैं ऐसा नहीं होता, तो आप लोग बच्चे हो, अभी अंडे से नहीं निकले आप लोग अभी तक।
मर्दों की आदत होती है, मर्द गुस्से में चीजें तोड़ देते हैं, हाथ उठा लेते हैं। और फीमेल जो समझती है ना लड़कियां मजलूम होती हैं, लड़कियां भी ऐसी नहीं होती बेटा। उनको शरीफ मर्द मिले तो जरा वो बताती है लड़कियां कैसी होती हैं फिर। सही है। ऑलवेज नंबर 1 हमने क्या है भाई, डोंट बी टू क्विक टू जज कि भाई शी इज द वन फॉर मी और ही इज द वन फॉर मी। डोंट बी क्विक टू जज। नंबर 2, ऑलवेज बी कॉशियस ऑफ वेयर यू ड्रॉ द लाइन, बट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सही है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन बिल्कुल हर चीज पे लाइन ड्रॉ करते रहें। हो सकता है सामने वाले की बाउंड्री कुछ और हो, आपको उसकी बाउंड्री को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़े, आपको अपने आप को बहुत चेंज करना पड़े, आपके पार्टनर को अपने आप को बहुत चेंज करना पड़े। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट थोड़ा मुश्किल है समझना, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत दफा ऐसा होता है कि आपके जो चाहने वाले होते हैं ना, वो बंदा बंदी की बात नहीं कर रहा, वो चाहने वाला ही लगता है। ठीक है। चाहने वालों से मुराद जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके पेरेंट्स और आपके क्लोज फ्रेंड्स। अभी हम पेरेंट्स को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखते हैं, हम क्लोज फ्रेंड्स की बात करते हैं। क्लोज फ्रेंड्स को, आप लोग क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना किसी न किसी के, आपका कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड तो होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड इस मामले में आपसे राय लेने आता है तो गिव हिम और हर योर ट्रू ओपिनियन। होने दो। दिस इज, वो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उसका वो राइट है आप पर। उस वक्त वो आपकी बात नहीं शायद समझ सके, बट उसका वो राइट है आप पर। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स क्योंकि उस इमोशनल ओवरवेलमिंग सिचुएशन में नहीं होते ना, वो समझ सकते हैं कि यार ये चीज गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आपका कोई फ्रेंड आपको इस मामले में राय देता है कि यार मुझे नहीं लगता ये सही बंदी है, सही बंदा है, तो गिव योर फ्रेंड्स ओपिनियन ड्यू थॉट। बहुत जरूरी है। सही है। लोग क्या करते हैं, अपनी दोस्तियां भी काट देते हैं, फैमिली को भी, सब कर देते हैं। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ना हो। मैं ये नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट्स मोहब्बत ना करें। मोहब्बत एक इनिशियल लेवल है, इश्क ना करें, मैं ये नहीं चाहता। जो मोहब्बत की फीलिंग होती है ना, इट इज समथिंग टू बी लिव्ड फॉर। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। इट ऑट टू बी एंजॉयड, और वो एंजॉय करने वाली भी होनी चाहिए। बट उसमें अगेन बह जाना गड़बड़ कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अब थोड़े से हम टेंजेंट बनाएंगे, एक मिसाल देता हूं आपको। लेडीज समझती हैं बिलफर्ज कि अगर मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है, वो जाके अपने अम्मा अब्बा से लड़ लेगा। सॉरी, हर कोई नहीं समझता। एक माइनॉरिटी, आपके लिए एक माइनॉरिटी समझती है ऐसे। बट इस क्लास में आई बिलीव कोई ना कोई एक जरूर ऐसे होगा। अभी नहीं, हो सकता है जब वो उस फेज से गुजरे तो वैसी थिंकिंग डेवलप हो जाए। आपकी बात से एग्री करता हूं, और कोई ऐसा नहीं हो। अब बहुत दफा मर्द की सिचुएशन नहीं लोग समझ पाते हैं। मर्द बेबस होता है, यार मैं अपने पेरेंट्स के बीच में फंस गया हूं, मैं अपनी बेगम से भी मोहब्बत करता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, मैं करूं तो क्या करूं। और सेम गोज फॉर मेन ऑल्सो। मर्दों को भी ये सोचना होता है कि भाई वो लड़की सब कुछ छोड़कर आई है, मैं लाइन कहां ड्रॉ करवाऊं। कहीं मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा गलती तो नहीं कर रहे, या कहीं मेरी वाइफ की, मेरे पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा तो नहीं है। These are all very fine lines. एक सेकेंड बस। These are all very fine lines that ought to be walked upon very carefully. आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर ये कोई मुश्किल नहीं है, इसके बीच इस्लाम में है, खूबसूरत चीज कोई नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। आपकी बात, आई एग्री टू अ ग्रेट एक्सटेंट विद व्हाट यू आर सेइंग इज, बट सिचुएशन क्या है? आर यू मैरिड? नो, आपकी शादी नहीं हुई अभी। अल्लाह ताला हम सब की फैमिलीज को बहुत अच्छा करे। देखें, आज से ए लेवल्स का टाइम, ए लेवल्स है 12 10 साल पहले। सही है। मेरी भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग थी। ठीक है, मेरी भी कुछ ऐसी ही थिंकिंग थी। आई एम नॉट इन एनी वे कॉलिंग यू इमेच्योर। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इट टेक्स टाइम टू ग्रो अप एंड लर्न थिंग्स। देखें, रिलीजन ने ना आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता दिए, भाई ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, ये हायरार्की होगी घर की, इस तरह चलेगा। सही है। और उसमें बीच में ग्रे एरियाज बहुत सारे हैं।
और वो खुद डिफाइन करने होते हैं रिलेशनशिप को। इस्लाम ने आपको हर चीज पे आके रूल नहीं बताया, इसलिए लोग कहते हैं कि इस्लाम को मानना इतना मुश्किल नहीं, इतना लोग समझ। इस्लाम ने मोटी मोटी चीजें बता दी भाई, जिना नहीं करो, गलत रिलेशनशिप क्या है, हलाल क्या है, पेरेंट्स की इज्जत करो, नमाजें पढ़ो। इस्लाम ने आपको मोटे मोटे पॉइंटर्स बता दिए, बाकी आपको खुद फॉलो करना है कि आपको ग्रे एरियाज खुद डिफाइन करने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत से। तो इट इज ए वेरी फाइन लाइन, सही है। अगर बिलफर्ज आप में से कोई मेरी इस बात से भी एग्री नहीं करता, अपने दिमाग के किसी एक कॉर्नर में उसको बस सेव करके रख लो। सूनर और लेटर यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट कि यार ये हो जाएगा। इट इज अ फाइन लाइन। जरूरी नहीं आप मुझसे एग्री करो, बट कीप इट एज एन ओपिनियन दैट इज कमिंग फ्रॉम समवन अ बिट मैच्योर, और अपने जहन में रखो, कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एक्सपीरियंस करो, हाँ यार सर सही कह रहे थे। ठीक है, हमने 3 चीजें लर्न करी। डू नॉट बी टू क्विक टू जज एंड डिसाइड इमीडिएटली ही और शी इज द वन। दूसरा, ड्रॉइंग द लाइन, बाउंड्रीज और वॉकिंग ऑन अ थिन लाइन। अच्छा देखो, अब ये सारी तीनों चीजें तो आपने कर ली ना। लेट्स अज्यूम आपने जज भी नहीं किया, यू टुक टाइम टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, सही है, ही हैड अ फ्रेंड, दे वर फ्रेंड्स फॉर 4 years। उसके बाद इवन आफ्टर दैट ही टुक सम टाइम टू थिंक अबाउट whether this is a viable option or not। समटाइम्स इतना जल्दी नहीं होता, कभी कभी इससे जल्दी भी होता है, 6 महीने में भी होता है, 2 महीने में भी होता है। बट डू नॉट बी क्विक टू जज। अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखो। नंबर 3, वॉकिंग ऑन अ थिन लाइन। अब बिल फर्स्ट लेट्स अज्यूम ये तीनों करते हो, यू रीच ऑन अ कंक्लूजन एंड इट हॉरिबली गोज रॉन्ग। सही है, इट गोज रॉन्ग हॉरिबली। भाई आपको लगा, और ये अरेंज मैरिजेस में भी होता है, पेरेंट्स आपके लिए कोई पसंद करते हैं, पेरेंट्स शादी करा देते हैं, लो भाई वो बंदा ही मसला निकलता है, वो बंदी मसला निकलती है, क्रैक बंदी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अरेंज मैरिज हुई थी, सब कुछ हुआ था, उस बेचारी का हस्बैंड ड्रंकार्ड था, नहीं पता था किसी को। तो मसले मसाइल हो सकते हैं, तो अब क्या किया जाए? गिव थिंग्स ड्यू टाइम। सही है, अगेन गिव थिंग्स ड्यू टाइम। होता क्या है, शादी हुई भाई, बस हमने तो 1 महीने में सब खत्म करना है, नहीं चल रही है हमारी बात। डू नॉट बी सो अगेन टू क्विक टू जज कि ये नहीं चल सकता। गिव थिंग्स टाइम, बट देयर ऑट टू बी सम बाउंड्रीज। ठीक है, देयर ऑट टू बी सम बाउंड्रीज अगेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की या लड़का भी डोमेस्टिक अब्यूज बर्दाश्त कर रहा है, तो उसको वहां लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कहीं कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी है, बट डू नॉट बी टू क्विक टू जज। नंबर 1 पॉइंट अगेन, बिफोर अरेंजमेंट ऑफ पार्टनरशिप डू नॉट बी टू क्विक टू जज, और आफ्टर भी डू नॉट बी टू क्विक टू डिसाइड कि वी आर नॉट, दिस इज नॉट अ वर्केबल रिलेशनशिप, या वी आर हेड ओवर हील्स फॉर द अदर पर्सन। दूसरा पॉइंट, अब ये पॉइंट है जो हमने थोड़ा सा पहले ही बात किया, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें हमारा जो देसी कल्चर है वो थोड़ा समझना मुश्किल करेगा। शादी के बाद फौरन इमीडिएटली गोइंग फॉर किड्स। सही है, होता क्या है कि अगर मेरी अम्मी अबू इस रूम में होंगे ना, वो मुझे जूते मारेंगे। सही है, क्योंकि वो भी इस बात से एग्री नहीं करते। देखो, अगर खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती ना, तो बच्चे रुल जाते हैं बीच में। एक साइड ये है, बट इसकी एक फ्लिप साइड भी है, एंड दिस इज व्हाट आई रेड इन द बुक द प्लेजर्स ऑफ फिलोसफी। विल ड्यूरेंट ने ये बुक लिखी हुई है। उसने ये बात कही कि बच्चे माँ बाप को जोड़ के रखने वाली बेड़ियां बन जाती हैं। सही है, तो इसकी दोनों साइड्स हैं। या तो आपका बच्चा रुल भी सकता है, या वो आपको जोड़ के भी रख सकता है। आई पर्सनली बिलीव इज व्हाट आई थिंक, इस मामले में मैं गलत हो सकता हूं, बट सो फार मुझे लगता है ये अक्लमंदी का फैसला है। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन, आई कैन बी रॉन्ग। आप अपने हालात और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप लोग ये खुद डिसाइड करोगे कि बिल्कुल इमीडिएटली जाना थोड़ा मेरे हिसाब से इतना वाइज ऑप्शन नहीं है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डिले करना भी इतना वाइज ऑप्शन नहीं है। सही है, अगेन ड्रॉ बैलेंस।
एक ऐसा बैलेंस रखें कि लड़का लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बना लें, बट एट द सेम टाइम लड़की को थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम भी मिल जाए, बिकॉज लड़की बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर। हमारे देसी कल्चर में अगर मेरा ख्याल है 100 लड़कों की शादी हो रही है तो उसमें से मेरा ख्याल है 20 शायद इंडिपेंडेंट घर लेंगे, 80 जॉइंट फैमिली में ही रहेंगे, 60 जॉइंट फैमिली में रहेंगे, लेकिन एक आई थिंक एक मेजॉरिटी जॉइंट फैमिली में रहेगी। लड़की को एडजस्ट होने का टाइम दें, उसके बाद डिसाइड दैट यू गाइस कैन बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग अप या ब्रिंगिंग अ लाइफ इनटू दिस वर्ल्ड। उसके बाद जो लड़के होते हैं ना, उनको भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग अप करनी पड़ती है। अगर हमारी क्लास के लड़के ये समझ रहे हैं ना कि हम बड़े मैच्योर हैं, सर सिर्फ लड़कियों, ऐसा नहीं है। जो आपकी सिंगल लाइफ होती है और जो मैरिड लाइफ होती है ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। नुमान अली खान, आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ हिज लेक्चर्स, उसने एक बात कही थी कि निकाह इज अल्टीमेटली ए ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी लड़की को निकाह में ले रहे हो तो दैट इज ए ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस लड़की, वो लड़की आपकी जिम्मेदारी है, उसकी हर किस्म की नीड का ख्याल रखना आपकी, हर किस्म की नीड का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट से लेके एक रीजनेबल कंक्लूजन तक, मतलब जो लाइफ का एक नेक्स्ट स्टेप होता है ना, आप छड़े छांट होते हैं, सिंगल होते हैं, बैचलर मेडल लाइफ होती है आपकी, आपको कोई पसंद आता है, आप शादी करते हैं, शादी में जो मसले मसाइल आ सकते हैं, हमने उन सब की बात की, हमने कंक्लूजन तक बात करी। अब देखो होता है क्या है, जब मैं इस पूरी एज से गुजर रहा था ना, इस मामले में मैंने कभी किसी से बात नहीं करी थी, ठीक है। मुझे ना किसी ने गाइड किया था, ना किसी ने कुछ भी नहीं किया था, सही है। स्पेशली कोई ऐसा बंदा हो, मतलब आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जो थोड़ा सा मेच्योर हो और उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा मेच्योर हो और उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों का भी एक्सपीरियंस आप जितना होता है, मुझे अल्लाह करे आप सब लोगों की, लेकिन जनरली व्हाट आई हैव सीन, फैमिलीज में बहुत ओपननेस नहीं होती। हम अपने पेरेंट्स सब कुछ नहीं बातें करते। दिस इज हाउ द देसी फैमिली सिस्टम इज, सही है। अपने पेरेंट्स को जज करने की जरूरत नहीं, दिस इज हाउ द देसी फैमिली सिस्टम इज। तो आप लोग जब भी इस फेज से गुजरते हो, गुजर रहे हो, या जब डिसाइड करो गुजरना है, तो इन चीजों पर सोचना जरूर। बी मेच्योर अबाउट इट। इतना मेच्योर ना होना कि आप पूरे रोमांस को किल कर दो, सही, हर चीज लॉजिक पे ले जाओ, ऐसा भी नहीं। रोमांस का एक अपना एलिमेंट होता है, बट बी वाइज अबाउट इट ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी होता है बहुत दफा लोग मोहब्बत में शुरू में इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बाद में वो मेंटेन नहीं हो पाती एक्सपेक्टेशंस। बहुत सारी जगह ये मसले बनते हैं। जनरली बेगमी बोलती हैं, आप पहले तो ऐसे नहीं करते थे, आप तो बदल गए शादी के बाद। भाई होता आपने एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई रखी हुई होती है। तो हर जगह बैलेंस लेके चलना जरूरी है। मेक सेंस? चलने सही है। अब हम आते हैं पढ़ाई पे।